डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार इस वीडियो में फिर से बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 7 के वेक्टर एनालिसिस से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर 7 से आप लोगों का 90 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केवल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जिसमें केवल वेक्टर एनालिसिस से 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है और चैप्टर भी है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका सॉल्यूशन बता दिया हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उन्हें जरूर देख लें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वेक्टर एनालिसिस से जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट की जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक और नया चैनल है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है वो। देखिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दिया हूं। तो तीसरा क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछी गई है, तो इसके रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। यहां पे दिया गया है कि सो डैट, ये आपका देखिए ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो इसमें दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को इसी तरह से जो है डिनोट किया जाता है, जिसमें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए तीनों यहाँ पे देख सकते हैं। ए वेक्टर बी भी वेक्टर है, मतलब वेक्टर के रूप में है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल्स टू हमें दिखाना है ए बी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके रूप में आना चाहिए, यही हमें कहता है कि दिखाना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है सेम इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे। तो आप लोग जो है, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो आप प्रयास करें कि उसे नोट भी कर लें और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई हार्ड नहीं होता है क्वेश्चन। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो यहां से आप हर एक चीज समझ सकते हैं। वैसे मैंने बेसिक के रूप में कुछ कुछ टर्म्स इसमें पहले से ही दे दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के रूप में है, तो इसका एक फार्मूला होता है। जैसे कि देखिए, वी नो डेट फ्रॉम द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, मतलब हम जानते हैं कि किससे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से अगर कोई भी वेक्टर ए बी सी इसके रूप में रहेगा, और ये देख सकते हैं इस ब्रैकेट के रूप में बंद रहेगा, तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को ऐसे लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या इसको ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिखा जाता है, या आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अलग अलग टर्म होते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स इसके रूप में हो तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपका, इसीलिए चूंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं प्रूफ करके किसी नए वीडियो में दिखा दूंगा। फिलहाल आपको इसे याद कर लेना है। अब देखिए एलएचएस आपको दिया गया है, आरएचएस प्रूफ करना है। आप जो भी चीज प्रूफ करते हैं या शो करते हैं तो वो आप एलएचएस को या तो आरएचएस में दिखा देते हैं या फिर आरएचएस लेकर एलएचएस में दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में, जैसे कि 10th के अंदर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो उसमें उसी तरह से प्रूफ किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एलएचएस आपको लेना है। एलएचएस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो ये आपका दिया गया है। अब देखिए ये जो आपका वेक्टर दिया गया है सेम इसके टर्म में है, इसी के जैसे, तो इसको इस फॉर्मूला पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ ए के जगह पे ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी डॉट, बी के जगह पे बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी, और क्रॉस यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस, सी के जगह पे सी क्रॉस ए है तो सी क्रॉस ए हो गया। अब हम क्या किए हैं कि एम को मान लिया, मतलब बी क्रॉस सी को हम एम जो है ये सपोज कर लिए हैं, मान लिए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट, इसके जगह पे एम ले लिया है, जहां यहाँ पे लिखा हुआ है एम इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, तो एम क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया। अब इसको ये देखिए, ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के रूप में है। ऐसा अगर रहेगा तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स होता है, इसीलिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट करने पे ये स्केलर में आएगा। और ये आपका देख सकते हैं एम क्रॉस सी क्रॉस ए है, तो इसका प्रोडक्ट करने पे ये वेक्टर में आएगा, इसलिए इसको वेक्टर
ट्रिपल प्रोडक्ट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 वेक्टर हैं। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी डॉट, इसको लिखने का तरीका मैंने जो सेकंड क्वेश्चन बताया था उसमें बता दिया था कि इसको आप कैसे लिखेंगे। देखिए पहले पहला वाला और डॉट तीसरा वाला और फिर इंटू में ये बीच वाला, उसके बाद जैसे है सीरियली आपको लिख देना है एम डॉट सी और इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी आपको लिख दिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस चूंकि फ्रॉम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के रूप में कोई भी चीज है तो इसको हम लिख सकते हैं पहले पहला ए डॉट तीसरा सी इंटू बी, यहाँ पे डॉट या क्रॉस नहीं है इंटू बी है, माइनस का चिन्ह देंगे और फिर सीरियली ए डॉट बी और इंटू सी लिखेंगे। तो इसी के रूप में देखिए ए के जगह पे यहाँ एम है, बी के जगह पे सी है और सी के जगह पे ए है, तो इसी के रूप में आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूला में पुट कर दिया गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप इसका फॉर्मूला का यूज करके ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी ये वाला है डॉट, अब देखिए एम के जगह पे हम चूंकि एम लिए है बी क्रॉस सी के बदले में तो अब रख दिए बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए और इंटू सी, फिर यहाँ पे माइनस बी क्रॉस सी एम के जगह पे इंटू सी डॉट मतलब इंटू ए हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट, देखिए ये होगा आपका बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी रहेगा। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस जो दूसरा ही क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के रूप में हो, मतलब ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स है जिसमें एक डॉट होगा और 2 वेक्टर क्रॉस में होगा तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स कहते हैं। और जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में 2 वेक्टर एक समान आ जाए तो उसका जो मान होता है वो 0 होता है। मैं आपको किसी अन्य वीडियो में वो भी प्रूफ करके दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बी क्रॉस सी डॉट सी हो या बी डॉट सी क्रॉस सी हो फिर भी इसका मान 0 ही होगा। तो जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में 2 वेक्टर एक समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है। 0 को जब आप वेक्टर ए से गुना करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा, इसीलिए उसको नहीं लिखा गया यहाँ पे। तो फिलहाल ये वाला जो है यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये आपका ए क्रॉस बी और डॉट सी, इसको आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी और यहाँ पे बी क्रॉस सी डॉट ए है, यहाँ पे ये वाला डॉट इधर आ गया मतलब ए क्रॉस बी और ये डॉट सी अंदर आ गया और फिर बी क्रॉस सी ये वाला है इंटू ए हो गया। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे इसको किस रूप में, इस रूप में लिखा जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी हो या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी हो, इस दोनों किसी के टर्म में रहेगा तो इसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ए वी सी के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी आप बी सी ए, देखिए यहाँ पे ए बी सी है तो ए बी सी और बी सी ए है तो बी सी ए। अब देखिए दोनों का मान जब आप निकालेंगे अलग अलग तो दोनों का मान इक्वल ही आता है, मतलब ये इसके बराबर होता है या ये इसके बराबर हो जाता है। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी सी को ए बी सी या इंटू इसको भी लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी सी। तो दोनों आपका समान हो गया और इंटू में है तो आपको पता होगा जब भी कोई 2 संख्या समान हो और इंटू में हो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर हो गया जो कि आपका आरएचएस में दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आरएचएस आपको प्रूफ करना है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है आपका आरएचएस प्रूफ करना है। तो आरएचएस आपका प्रूफ हो गया है तो इसीलिए लिख देंगे आप बराबर आरएचएस और नीचे में आप प्रूफ लिख देंगे। इससे क्या है कि ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे आके सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा आपको बता दिया गया और चौथा जो क्वेश्चन है ये 2014 और 2016 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो देखिए ये प्रत्येक 2 वर्ष में रिपीट हो रही है तो इसका मतलब 2020 में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। जो कि आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसमें देखिए 4 वेक्टर है बी सी ए डी और ये डॉट के साथ है और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स दिया गया है और इसमें 3 तरह के टर्म में जो है आपका प्लस के साथ दिया गया है और इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है 0। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप जो भी क्वेश्चन या डाउट है वहां से आप जो है क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है प्रूव डैट बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल्स टू 0। तो इससे पहले आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कंसेप्ट वो पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया हूं और अगर आप ये लिखते हैं कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें बेसिक टर्म आप दर्शा देते हैं तो इससे जो भी कॉपी आपके चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि आपको जो है हर एक चीज की गहराई से नॉलेज है और आपको अच्छे से अच्छे जो भी नंबर होगा उसमें नंबर की कटौती नहीं होगी
और जो नंबर होगा वो पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो डेट, सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे वी नो डेट फ्रॉम द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स से हम जानते हैं कि a क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जाता है। जब इसको प्रूफ हम करके दिखाएंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो आप देखेंगे इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो इसके रूप में आता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है। जैसे a क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, तो पहले आप सभी को गुना भी पता होगा, पहले वाले से इसको, फिर इसको, फिर बी से सी को, फिर बी से डी को। तो क्या किया गया है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे a डॉट सी, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर सी यहाँ लिखना है, फिर वेक्टर a डॉट वेक्टर d यहाँ लिखना है, फिर वेक्टर b डॉट वेक्टर सी नीचे और वेक्टर b डॉट वेक्टर d यहाँ पे। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर सी ऊपर में, फिर वेक्टर b डॉट वेक्टर सी नीचे में, फिर आगे बढ़ेंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर d ऊपर में और वेक्टर b डॉट वेक्टर d जो है नीचे में। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी आधार पे मैंने जो भी यहाँ पे टर्म दिया गया है उसका जो है फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है तो इसीलिए LHS जो आपका दिया गया है, देख सकते हैं ये LHS सेम यहाँ पे लिख लिया गया है। अब यहाँ पे सेम इस फॉर्मूला पे आधारित, इसी फॉर्मूला की तरह है, तो इसको इसके टर्म में बदल दिया गया है। तो जैसे देखिए इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ b डॉट a, फिर b डॉट d आगे, फिर यहाँ पे c डॉट a और c डॉट d, इसी प्रकार प्लस c डॉट b और c डॉट d, a डॉट b, a डॉट d। यहाँ पे देख सकते हैं फिर प्लस है तो प्लस का साइन, a डॉट c, a डॉट d, b डॉट c, b डॉट d। अब आपको डिटरमिनेंट का रूल पता होगा, आपने डिटरमिनेंट 12th क्लास में पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट में क्या होता है, कोना कोनी गुना होता है, मतलब इधर से इसको गुना होता है और माइनस होता है इधर से इधर, इस दोनों का गुना करके घटाया जाता है इस दोनों के गुना को। देखिए इसका हो जाएगा b डॉट a इंटू सी डॉट डी, b डॉट a इंटू सी डॉट डी माइनस c डॉट a इंटू b डॉट d, फिर यहाँ पे प्लस है तो c डॉट b इंटू a डॉट d माइनस a डॉट b इंटू c डॉट d, फिर प्लस a डॉट c इंटू b डॉट d और माइनस b डॉट c इंटू a डॉट d दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि b डॉट a आप सभी को पता होगा, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जो होता है या 3 वेक्टर कुछ भी हो, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अर्थात b डॉट a का जो मान होगा वही मान a डॉट b का भी होगा, मतलब b डॉट a बराबर a डॉट b होता है, इस दोनों का मान इक्वल होता है। और बाकी आप c डॉट d यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से ये टोटल टर्म कट जाएगा। इसी प्रकार देखिए c डॉट a और a डॉट c, इस दोनों का मान इक्वल होता है और इसमें भी b डॉट d से गुना किया हुआ है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी टर्म कट जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट बच गया c डॉट b और b डॉट c, इसका भी मान इक्वल होता है, a डॉट d से दोनों में गुना किया हुआ है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो जब पूरा ये कट गया तो इसका मान क्या बच जाएगा, केवल 0 बच जाएगा। और आपको 0 ही प्रूफ भी करना है, यहाँ देख सकते हैं 0 प्रूफ करना है, तो LHS आप लिए हैं और आपका RHS प्रूफ हो गया, तो लिखेंगे 0 बराबर RHS और लास्ट में आप लिख देंगे प्रूफ, अर्थात सत्यापित हो गया। तो यही आपको दिखाना रहता है। तो आपको केवल बेसिक फॉर्मूला याद रखना है वेक्टर एनालिसिस का, और खास करके जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला होता है, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का, उसके बाद आपका वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ 4 वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ 4 वेक्टर, तो ये आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक डील कर सकें। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और इससे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसे उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।